हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। जैसा कि हम साल 2021 में एंटर हो चुके हैं, अब से कुछ दिन पहले ही साल 2020 खत्म हुई है। हर बार की तरह साल 2021 में WWE में कुछ धमाकेदार और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। अब 2020 में भी WWE में काफी कुछ देखने को मिला, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो साल 2020 की सबसे बड़ी मिस्टेक के तौर पर सामने आई। उसके बारे में ही बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफी कमाल की होने वाली है। तो बिना लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब साल 2020 WWE के साथ पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी नहीं रही। अब शुरू के कुछ मंथ में WWE में फैंस दिखाई दिए, बट उसके बाद फैंस कैसे दिख रहे हैं आप सभी जानते ही हैं। WWE ने साल 2020 में भी काफी क्रिएटिव मिस्टेक दिखाई, बट हम बात करेंगे कुछ बड़ी मिस्टेक के बारे में जो शायद नहीं दिखती तो अच्छा होता। नंबर 5, शार्लेट फ्लेयर का NXT वुमेन्स चैंपियन बनना। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि शार्लेट फ्लेयर मुझे पसंद नहीं है। वो टैलेंटेड है, गुड लुकिंग है, स्किल्स हैं उनमें काफी सारी, बट मैं अपनी वीडियोस में फेवरेटिज्म को साइड में रख के बात करता हूं और जो सच होता है वो आपको बताता हूं। यही वजह है कि काफी सालों में काफी बार मैं ये कमेंट पढ़ चुका हूं और सुन चुका हूं कि भाई तू रोमन रेंज से जलता है, तू मुस्तफा अली से जलता है, शार्लेट फ्लेयर से जलता है और पता नहीं किस किस से मैं जलता हूं। बट ऐसा नहीं है, मैं क्यों इनसे जलूंगा। खैर, अब आते हैं शार्लेट फ्लेयर के NXT चैंपियन बनने पर। तो WWE ने मेन रोस्टर में रहते हुए साल 2020 में शार्लेट फ्लेयर से ये कारनामा भी करा लिया कि वो NXT चैंपियन बनते हुए दिखाई दे गई। अब शार्लेट ने साल 2020 का वुमेन्स रॉयल रंबल मैच जीता था, यहीं से मिस्टेक शुरू हो गई थी। अब WWE ने रॉयल रंबल तो जिता दिया, लेकिन वो फ्लेयर से ना तो रॉ और ना ही स्मैकडाउन की चैंपियंस को चैलेंज करा सकते थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही इनकी फ्यूड में शार्लेट फ्लेयर शामिल रही थी। इसी वजह से रेसलमेनिया की ग्रैंड स्टेज के लिए शार्लेट फ्लेयर ने कुछ अलग करा और रेहा रिप्लाई को चैलेंज कर दिया टाइटल के लिए। अब WWE चाहती तो रेसलमेनिया में शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ रेहा रिप्लाई को जिता के रेहा रिप्लाई को बड़े सुपरस्टार के तौर पर सामने ला सकती थी, बट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर या तो रॉ वुमेन्स चैंपियन होंगी, या स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन, या NXT और या वुमेन टैग टीम चैंपियन होंगी, या फिर वो इन टाइटल्स की स्टोरी लाइन में बिजी दिखाई देंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो विंस मैकमैन के पेट में दर्द हो जाएगा। अब फ्लेयर ने WWE के सभी वुमेन्स टाइटल जीत लिए हैं और हो सकता है कि विंस मैकमैन जल्दी शार्लेट फ्लेयर को मेंस चैंपियन के साथ फ्यूड में डालना शुरू कर दें। वैसे भी साफ दिखता है कि शार्लेट फ्लेयर ओवर पुश सुपरस्टार हैं और यही रीजन है कि 6 महीने के बाद सीधे PPE में वापसी करके आस्का शार्लेट फ्लेयर के साथ टैग टीम बना के चैंपियन भी बनती हुई दिखाई दे गई। नंबर 4, ओटिस विनिंग मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। अब पिछले कुछ सालों को देखा जाए तो WWE मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ खास नहीं दिखा पाई है, बट उससे बड़ा साल 2020 में देखने को मिला जब WWE ने मेंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट ओटिस को जिता दिया। जब ओटिस ने ये जीता तो WWE में ओटिस को कुछ खास पुश तो WWE में नहीं मिल रहा था, बट वो मैंडी रोज के साथ इश्क फरमाते हुए दिखाई दे रहे थे। जब उन्होंने ये जीता तो लगा उन्हें पुश मिलेगा और शायद विंस मैकमैन को लगा होगा कि ओटिस का मनी इन द बैंक जीतना काफी अच्छा और फैंस को फनी लगेगा, बट नहीं, ये दाव विंस मैकमैन पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि विंस मैकमैन के आगे किसी की भी नहीं चलती है। अब चलो, ओटिस को जिता दिया तो जिता दिया, बट उसको लेके WWE ने कुछ भी नहीं दिखाया। प्रॉब्लम ये हुई कि ओटिस का रोल इतना बड़ा नहीं था कि वो जाके रोमन रेंज या रैंडी ऑर्टन के खिलाफ कैश इन का ट्राई भी कर पाते, और जब दिखा तो ओटिस को ये कॉन्ट्रैक्ट हरवा के मिज को मनी इन द बैंक विनर बना दिया गया। हालांकि उसके बाद इसको लेके काफी सारी इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाई दिए, बट WWE ने गलती पर एक और बड़ी गलती करी कि मिस का कैश इन फेल करवाते हुए दिखा दिया। अब जब मिस का कैश इन फेल करवाना था तो WWE से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि मिस को ये कॉन्ट्रैक्ट ओटिस से हरवा के जितवाया ही क्यों। नंबर 3, रेट्रीब्यूशन। साल 2020 में WWE ने एक बड़े ग्रुप रेट्रीब्यूशन को बनाया और उनका बिल्डअप भी दिखाना शुरू कर दिया। अब जिस तरह से ये शुरुआत में दिखाई दे रहे थे वो देखकर फैंस को बड़ा ही मजा आया और वाकई फैंस इस ग्रुप के लिए एक्साइटेड भी थे, क्योंकि इसके सारे मेंबर मास्क लगा के आते और आके किसी भी सुपरस्टार को घंटे की तरह बजा के चले जाते। अब इस ग्रुप की हाइप आसमान से फर्श पर तब आ गई जब अली को इस ग्रुप के लीडर के तौर पर सामने लाया गया। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे कि मैं मुस्तफा अली से जलता हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अली की कोई मिस्टेक नहीं थी, जो कुछ था वो WWE की गलती थी। इतनी हाइप के बाद इस ग्रुप को 3rd क्लास बुकिंग दी गई और बैक टू बैक हार इस ग्रुप को बर्बाद कर गई। वहीं किसी बड़े सुपरस्टार का इस ग्रुप में ना होना भी इस ग्रुप को बुरी तरह से ले डूबा। अब साफ दिखता है कि WWE बस इस ग्रुप को धक्का लगा रही है। अब इस ग्रुप की हाइप WWE ने खुद ही बनाई और हवा भी WWE ने खुद ही निकाल दी, और फैंस को समझ नहीं आता और शायद खुद WWE को समझ नहीं आता कि वो इस ग्रुप के साथ करें तो करें क्या। बट
समझ ये नहीं आया इतनी बड़ी गलती WWE ने करी क्यों। नंबर 2, गोल्डबर्ग का फिन को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनना। ये बड़ी मिस्टेक WWE ने साल 2020 में करी, वो भी गोल्डबर्ग के हाथों अपने सबसे बड़े कैरेक्टर फिन को यूनिवर्सल टाइटल हरवा के। ऐसा WWE ने केवल और केवल सऊदी अरेबिया की ऑडियंस को खुश करने के लिए करा था। वजह साफ है, जब फिन के मजबूत पोजीशन में थे और उन्हें कोई हरा नहीं पा रहा था, तभी अचानक से रातों रात गोल्डबर्ग का रिटर्न हुआ और आके फिन को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। जिस मैच में गोल्डबर्ग ने जरा भी एफर्ट नहीं डाला था, वो भी रसलमेनिया से बस 1 महीने पहले फैंस को ऐसा होता दिखाई दिया। इस बड़ी गलती का पता तब चला जब गोल्डबर्ग जीत के मेन शो में टाइटल के साथ एंट्री करते हुए दिखाई दिए तो फैंस से उन्हें काफी बू मिला था। WWE को समझना होगा कि गोल्डबर्ग अब 53 साल के हो चुके हैं। उनका तो करियर WWE में काफी शानदार रह चुका है और कितना शानदार बनाने के लिए दूसरे उभरते सुपरस्टार की आप बलि चढ़ा देंगे। ब्रे वाइट जब से फिन के रोल में दिखाई दिए थे, तब से उनकी गोल्डबर्ग के सामने ये पहली हार थी। खुद फिन ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी पहली हार इस तरह से दिखाएगी। नंबर 1, रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच रसलमेनिया का मैच कैंसिल होना। अब देखिए, कभी कभी इंसान अपनी गलती को छुपाने के लिए एक और गलती करता है। ऐसा ही कुछ WWE के साथ हुआ, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। सऊदी अरेबिया में गोल्डबर्ग का फिन को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बनने के पीछे यही कारण था कि विंस मैकमैन चाहते थे कि रोमन रेंस रसलमेनिया जैसी बड़ी स्टेज पर गोल्डबर्ग को हरा के चैंपियन बने, जिसके लिए WWE ने इन दोनों के बीच मैच को भी अनाउंस कर दिया था और बिल्डअप दिखना भी शुरू हो गया था। बट इस मैच से एंड पहले रोमन रेंस ने यह मैच लड़ने से मना कर दिया और बस WWE ने ऐसा करके एक और बड़ी मिस्टेक कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो आज तक समझ नहीं आया, बट इतना सुना गया कि वायरस की वजह से रोमन रेंस मैच नहीं लड़ना चाहते हैं। बट WWE में और भी सुपरस्टार हैं जिनके बच्चे और फैमिली हैं, वो तो WWE में उस टाइम लगातार दिखाई दे रहे थे, खास करके ड्रू मैकिंटायर। अब वैसे तो साल 2020 में WWE की और भी गलतियां हैं, बट शायद 5 सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी जो मैंने आपके सामने रखी। अब आप बताइएगा कि इनके अलावा आपको WWE की मिस्टेक नजर आती हैं जो उसने साल 2020 में करी, तो कमेंट जरूर करिएगा। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पर ड्राइव बाय स्पीयर स्प्लैश मार के चैनल को सब्सक्राइब करें, मगर प्यार से। थैंक यू।